मेरे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक गंभीर बात कि वचन जो है भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। जो आज हम आपको सिखा रहे हैं एक जगह पे, हम यूं ही आपको नहीं सिखा रहे, वो जगह पे हम खड़ा था तो हम जानते हैं आपको क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। नए नियम का किताब लूका 22:10, उसने उनसे कहा, देखो नगर में प्रवेश करते ही लूका 22:10 जो है वो स्वयं एक भविष्यवाणी है, अ प्रोफेटिक वर्ड ऑफ नॉलेज। यीशु ने चेलों से कहा, देखो देखो नगर में प्रवेश करते ही नगर में जब तू जाएगा, प्रवेश करेगा, एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। तुम उसके पीछे चले जाना। तो वो खड़ा होने से पहले ही यीशु मसीह उस बंदे को देख लिया कि घड़ा उठा के खड़ा एक घर में जाएगा। आमीन। ये तो छोटा भविष्यवाणी है, लूका 22:11। और उस घर के स्वामी से कहो, गुरु तुझसे कहता है, यानी यीशु बोल रहा है कि मैं तुझसे कहता हूं कि वो पाहुनशाला कहाँ है, पाहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसा खाऊं, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ क्या खाऊं, फंसा खाऊं। फंसा जो शब्द है, यू नो, इट्स अ वेरी प्रोफेटिक वर्ड। एक बहुत ही भविष्यवाणी का शब्द है। In English it says the Passover lamb। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है पसव का भेड़। आमीन। तो वो पसा का जो मेमना है वो किसको दर्शाता है? वो स्वयं यीशु मसीह को दर्शा रहा है। अब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? यू नो, यीशु मसीह बोल रहा है उस घर के स्वामी से पूछना कि आपने वो पाहुनशाला कहाँ है वो कोठरी जिसमें मैं अपने चेलों के साथ क्या खाए, फसा खाऊं, यानी मेमना को खाऊं। और जो खा रहा है मेमना, उनके चेलों को बताने के लिए, वो मेमना स्वयं यीशु मसीह है। वो चेलों को बताना चाह रहा है कि मैं इस तरह तुम्हारे लिए बलि चढ़ने वाला है। लेकिन चेले समझ रहे नहीं था। ठीक है, आगे लूका 22 उसका 12। वो तुम्हें एक सजी सजाए बड़ी ऊपर की कोठरी दिखा देगा, बड़ी ऊपर की कोठरी दिखा देगा, वहां तैयारी करना। दिस इज कॉल्ड द लास्ट सपर। इसे अंतिम भोज कहते हैं। प्रभु यीशु ने क्रूस से चढ़ने से पहले अंतिम बोझ वो खा रहा है चेलों के साथ। सुना कि नहीं सुना? और वो बोझ जो खा रहा है, वो मेमना को जो खा रहा है, उनको बता रहा है कि ये मेमना मैं ही हूँ। मैं इस तरह बलि का मेमना बलि चढ़ने वाला हूँ। वो बड़ी ऊपर की कोठरी, यहाँ पर ध्यान देना, ऊपर की कोठरी दिखा देंगे। वहां क्या करना? तैयारी करना। और आपको मालूम है ये ऊपर की कोठरी आज भी है, जहां पर यीशु मसीह जो है 2000 साल पहले क्या किया था? फसा का मेमना को खाया, पैसोवर लैम्ब को खाया। अब बड़ा इतना गंभीरता से अब कैसा कह सकता है? क्योंकि हम उस कोठरी पे जाके खड़ा हुआ। बाइबल कितना सत्य है भाई। ये बाइबल खोल के मैं बोल रहा मैं यहाँ पर हूँ और मैं वहां पर खड़ा हूँ, जो बाइबल में जो बोल रहा है। लूका 22:12 में मैं खड़ा हूँ। नहीं समझा बात को? लूका 22:12 में खड़ा हूं मैं। ये वो रूम है। आमीन। ऐसा कोई किताब है भाई? एक किताब को खोल के 22:12 में मैं घूम रहा हूं। आमीन। बाइबल के अंदर, उसके अंदर मैं घूम रहा हूं भाई। ऊपर की कोठरी जहां पर यीशु मसीह बैठकर अपने चेलों के साथ वो पसा का मेमना का अंतिम भोजन किया। ताली बजाओ यीशु की। Awesome. So beautiful. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। Amen. बहुत जिंदा खुदा है। Oh yes. Wow. Awesome. Yeah. बाइबल जो है, यू नो, कोई ऐसा किसी ने लिख दिया किसका कोई यथार्थ ऐसा नहीं है। Amen. The every word in the Bible, हर एक शब्द जो इस बाइबल में है, it has got a geographical aspect. उसका एक भौगोलिक पहलू है, It has got a historical aspect. उसका एक ऐतिहासिक पहलू है, It has got a prophetical aspect. उसका एक भविष्यवाणी का भी पहलू है, It has got a spiritual aspect. उसका आत्मिक पहलू भी है। Beloved, you and me, we are connected with the spiritual aspect of the word of God. Hallelujah. चिल्ला के बोलो, ऊपर की कोठरी, यानी ऊपर की बड़ा रूम। लूका 22:14, जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। लूका 22:15। और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी, यीशु मसीह बोल रहा है, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसा तुम्हारे साथ खाऊं। यानी ये फसा मतलब मेमना। आपको मालूम है जब यीशु मसीहा को जॉन द बैप्टिस्ट देखा, क्या बोला?
ये वो मेमना है जो संसार के पाप को उठा लिया जाएगा। ये वो मेमना है जो संसार के पाप को उठा लिया जाएगा। तो यीशु मसीह वो मेमना था जो संसार के पाप को उठा लिया जाएगा। लूका 22 का 17। हाँ तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया हाँ और कहा, हाँ, इसको लो और इसको आपस में बांट लो, बांट लो। ओके, उसका 22 का 18, लूका 22 का 18 क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए, परमेश्वर का राज, 1000 साल का राज्य न आए, ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी न पीऊंगा। मैं दाखरस अब से कभी नहीं पीऊंगा। उसका मतलब कब पिएगा? 1000 वर्ष के राज्य में 7 साल के क्लेश के बाद 1000 वर्ष के राज्य के लिए जब वो पूर्व मुखी गेट से प्रवेश कर उस पवित्र स्थान में बैठेगा, उस समय वो खाएगा। एक वचन में ही कई सारे भविष्यवाणियां। अब ये ऊपर वाली कोठरी जो है, यहाँ पर 2 चीज हुआ है। सब 2 उंगली दिखाओ। एक है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले अंतिम भोज किया वहां पर बैठ के अपने चेलों के साथ, यानी पसाह का मेमना खाया। लेकिन दूसरा एक चीज वहीं पर हुआ है, वही जगह पर जहां पर यीशु पसाह बैठ के खाया, पवित्र आत्मा वहीं पर वही जगह पे उतरा। वो जगह पे हम गया था, अचानक एक वाइब्रेशन आज भी है भाई, कुछ आपको छूता है वहां पर। जॉन 14 उसका 23, हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे, यानी पवित्र आत्मा उसके पास आएंगे, पवित्र आत्मा उतरेगा। उसका मतलब यीशु मसीह बोल रहा, मैं जाऊंगा लेकिन पवित्र आत्मा उतरने वाला है। So ये accurate. कौन सी जगह है? वे वही ऊपर वाली कोठरी है जहां पर यीशु मसीह फसा, अंतिम भोजन खाए, फसा का मेमना खाए, और फसा का मेमना वो स्वयं था। ओके, आगे जाएंगे। प्रेरितों के काम 1 का 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो। यीशु मसीह प्रेरितों के काम 1 का 4 क्या बता रहा है? यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और 40 दिन तक लोग उसे देखा। कितना दिन तक? 40 दिन तक धरती पे लोग उसे देखा, उनके चेलों ने उसे देखा। बाइबल बताता है 1 कुरिन्थियों में 500 लोग उसे देखा। अब वो चेलों से बात कर रहा है, बात करके वो कहां पर पहुंच रहा है? जैतून के पहाड़ पर पहुंच रहा है। वहां से वो उठा लिए जाने वाला है। तो चेलों को बोल रहा है कि भाई यरूशलेम को छोड़ो मत। यरूशलेम को कहां छोड़ो मत? कहां पर छोड़ो मत? ऊपर की कोठरी में जाके बैठ। कितना दिन बैठ? 10 दिन तक। 40वां दिन में यीशु उठा लिया गया। 40 और 10 कितना हो गया? 50। 50 का अर्थ है इब्रानी भाषा में पेंटिकॉस्ट, 50वां दिन। 50वां दिन जब वो ऊपर की कोठरी में था, क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। तो वही चीज यीशु उनसे बोल रहा है। क्या बोल रहा है? उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा पर पूरे होने की बाट जोते रहो। पूरा होने के बाद जोते रहो। कितना दिन? 10 दिन तक। 40 + 10 दिन तक। ओके, अब यहाँ पर एक भविष्यवाणी है, बहुत सारे भविष्यवाणी आप देखेंगे यहाँ पर। ओके, प्रेरितों के काम 1 के 13 में जाएंगे। जब वहां पहुंचे तो वे उस ऊपर की कोठरी पर गए। कहां पर गए? ऊपर की कोठरी पे गया। कौन से ऊपर की कोठरी में क्या हुआ था? यीशु मसीह अंतिम भोज खाया, तो वहीं पर वो 10 दिन तक पवित्र आत्मा का इंतजार किया, और 50वां दिन में क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतरा। प्रेरितों के काम 2 का 1। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया, तो ऊपर का कोठरी पे गया। जब पेंतिकोस्त के दिन आया, यानी 10 दिन बाद, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे हुए थे। कौन सी जगह पे इकट्ठे हुए थे? ऊपर की कोठरी। आगे प्रेरितों के काम 2 का 2। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट, इको यूनानी शब्द है। इको मतलब रोरिंग, गरजना, आंधी की तरह गरजना। आपको मालूम है पवित्र आत्मा जल्दबाजी कर रहा था। जल्दबाजी करके वो जो 120 लोग थे उनके ऊपर उतरा। 120 लोग के ऊपर उतरा। इस रूम में 120 लोग के ऊपर उतरा।
आमीन। आगे Amen. सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ और उसे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। प्रेरितों के काम 2:3। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई आग से जीभें फटते हुए दिखाई दी। दी और उनमें से हर एक के ऊपर 8 ठहरे। उनमें से हर एक के ऊपर 120 लोगों के ऊपर 8 ठहरे प्रेरितों के काम 2:4। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे सब पवित्र आत्मा से भर गया। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यानी अनजान भाषा बोलने लगे। हाँ, प्रेरितों के काम 2:5। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से आकाश के उस जगह पे जहां पर था, वो जगह आकाश के नीचे हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। भक्त लोग यरूशलेम में रहते थे। प्रेरितों के काम 2:6। जब वो शब्द हुआ तो भीड़ लग गई भीड़ लग गई, और लोग घबरा गए लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। प्रेरितों के काम 2:13। परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा परंतु कोई और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गया, और लोग इकट्ठा जो वहां पर थे वो कहने लगा, ठट्टा करके कहने लगा कि वे तो नई मदिरा के नशे में है। यानी दारू पिया हुआ है। कोई गिर रहा था, कोई बोल रहा था, अन्य भाषा बोल रहे थे। तो कोई लोग वहां पर जो नए थे समझ में नहीं आता, बोल रहे ये तो पिया हुआ है, दम लिया हुआ है। आगे प्रेरितों के काम 2:14। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों कि ये यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। प्रेरितों के काम 2:15। जैसा तुम समझ रहे हो जैसे तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। आमेन। यानी 9 बजा है। ओके, आगे प्रेरितों के काम 2:16। हाँ, परंतु यह वह बात है परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। पुराना नियम का जोहेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई ऐसा होने वाला है। जोहेल भविष्यवक्ता जो है यीशु मसीह आने से पहले करीब 400 साल पहले लिख रहा है चीज। ओके, आगे प्रेरितों के काम 2:17। हाँ, कि परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब मनुष्यों पर उंडेलेगा। सब, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं भाई, सबके ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरना चाहता है। Amen. एक पल में लोग समझ जाएं कि सच्चे जिंदा खुदा कौन है। आमीन। Amen. ऐसा होगा कि राष्ट्र राष्ट्र में पवित्र आत्मा उतर जाएगा। Amen. जैसे पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आप सच्चाई को जानने लग जाएगा, झूठ को छोड़ देंगे, सच्चाई को जानने लग जाएगा। पवित्र आत्मा क्या करता है? तेरे अंदर आकर तेरी आंखों को खोल देता है सच्चाई के लिए, कि आप जान लेगा कि यीशु एकमात्र सत्य है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। आमीन। ओके, आगे पढ़ेंगे हम। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। और तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे। अब इसे बढ़कर मैं आपको एक चीज दिखाने वाला है। ये प्रेरितों के काम 2:25 जो लिख रहा है भजन संगीता से लिया है, और भजन संगीता में जो बोल रहा है वो दाऊद है, राजा है। अब यहाँ पर जो बोल रहा है वो दाऊद राजा बोल रहा है, उसको हम गौर से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2:25। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है। किसके विषय में? किसके बारे बोल रहा है? प्रभु के विषय में, यीशु के बारे बोल रहा है। मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा। दाऊद जो है प्रकाशन के द्वारा मसीहा को देख लिया था, सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है ताकि मैं डिंग न जाऊं। वाह, आगे प्रेरितों के काम 2:26। इसी कारण मेरा मन आनंद हुआ। दाऊद बोल रहा है, इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहे। अब दाऊद राजा भविष्यवाणी कर रहा है एक चीज, यहाँ भविष्यवाणी में वो घुस गया, उसके ऊपर आत्मा उतर कर वो भविष्यवाणी कर रहा है कि मेरा शरीर आशा में था। शरीर की आशा जो है कि शरीर सड़ेगा नहीं। आगे प्रेरितों के काम 2:27 अब भविष्यवाणी कर रहा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को मरने की बात कर रहा है कि मरने के बाद उसकी आत्मा जो है अर्धलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा।
ये किसके बारे बोल रहा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक मतलब मरने के बाद नरक में नहीं छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। यीशु मसीह आने से 400 साल पहले ये बोल रहा है, दाऊद राजा बोल रहा है। अभी गंभीर चीज मैं आपको दिखाऊंगा। ओके आगे। प्रेरितों के काम 2:28। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया, दाऊद राजा बोल रहा है। तू मुझे अपनी दर्शन के द्वारा आनंद की बात करेगा। यहाँ पर दो बात बोल दिया। प्रेरितों के काम 2:27-28 में उसने देख लिया कि एक व्यक्ति जो है मृत्यु में जाकर अधोलोक में बिना रहकर वो मृत्यु से बाहर आ रहा है, मरेगा और मृत्यु के अंदर उसकी आत्मा जा रहा, लेकिन अधोलोक में उसकी आत्मा नहीं रहेगा, वो वापस आएगा। लेकिन लोग जब पढ़ेगा सोच रहा वो अपने बारे बोल रहा है, वो अपने बारे नहीं बोल रहा है। आगे हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2:29। ए भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे सहज के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया, दाऊद मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। दाऊद मर गया, गाड़ा गया, उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। अब बोलेगा इतना गंभीरता के साथ कैसे बोल रहे हो? मैंने उसके कब्र को देखकर आया, वो बंद है। उस कब्र को हम देखेंगे जल्दी से। कैन यू शो दैट? यस। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो जल्दी। राजा दाऊद की कब्र। ये राजा दाऊद की कब्र है। ये राजा दाऊद का कब्र का स्थान है, और इसी के जस्ट ऊपर में वो अपर रूम कहा गया। और दूसरा एक चीज बड़ा गंभीर बात है, यरूशलेम में राजा दाऊद का जो कब्र है वो नीचे है, उसके जस्ट ऊपर में कौन सी जगह मालूम है? ऊपर वाली कोठरी। दाऊद का कब्र है, इसके जस्ट ऊपर में ऊपर वाली कोठरी है, और बहुत ही गंभीर है। उसमें एक बड़ा थियरी छुपा हुआ है कि यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक दिखाने के बाद नीचे जिसने कहा वो बात कि कोई जी उठ रहा है, उसका हड्डी नीचे है, उसका कब्र खुला नहीं। लेकिन जिसका कब्र खुला यीशु मसीह, वो जी उठा, 40 दिन तक दिखाई दिया, आमीन, और 40वां दिन में उठा ले गया। 10 दिन तक ऊपर वाले कोठरी में वो रुका, और 50वां दिन में पवित्र आत्मा उतरा। स्थापित करने के लिए यीशु मसीह जी उठा। ओके, प्रेरितों के काम 2:31। सो भविष्यवक्ता होकर, दाऊद के बारे लिख रहा, वो भविष्यवक्ता होकर, और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है, मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से, गौर से वो ये शब्द पढ़ना, वंशों नहीं, और ये जो वंश है वो यीशु मसीह है। मैं तेरे वंश को यानी यीशु मसीह को, वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा, यानी उसी के सिंहासन। ये जो वचन है और एक भविष्यवाणी, ये बाइबल इतनी भविष्यवाणी दे रहा है। भाई दुनिया में ऐसा कोई किताब है किसी के पास दम है इतनी भविष्यवाणी दे देगा? एक तो दे दो भाई। ये दूसरी भविष्यवाणी, ये हुआ नहीं। तो परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया था कि मैं तेरे वंश से, वंशों नहीं, वो वंश जो है मसीह है, उसको जी उठाएगा और तेरे सिंहासन में बैठाएगा। ये भविष्यवाणी है। ये कब? रैप्चर होने के बाद 7 साल धरती पे क्लेश होगा। क्लेश होने के बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह का सिंहासन जो है यरूशलेम से बोलो सारा संसार के ऊपर 1000 साल राज्य करेगा। आमीन। वो आ रहा है, दाऊद का वंश, यानी दाऊद के वंशावली से एक व्यक्ति उतर कर आ रहा है, उसका नाम है यीशु मसीहा। जब मत्ती रचित सुसमाचार जब आप पढ़ेगा, उसके पहले अध्याय पढ़ेगा, दाऊद के वंशावली से यीशु आ रहा है। बाइबल कोई टुक्का का किताब नहीं है, टुक्का मार दिया कोई, नहीं। एक वचन दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे किताब संसार में है नहीं। उसको खत्म करो। प्रेरितों का काम 2:31। उसने होनहार को पहले ही से देखकर, दाऊद ने होनहार को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, ना तो उसका प्राण, यीशु मसीह के बारे लिख रहा है कि वो मरेगा लेकिन उसका प्राण जो है अधोलोक में यानी नरक में ना छोड़ा जाएगा, और न उसकी देह सड़ने पाई। 3 दिन तक उसका देह सड़ा नहीं। ओके, प्रेरितों के काम 2:32। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया
जिसके हम सब गवाह हैं। इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और लिखने वाला, उस समय का लिखने वाला बोल रहा है जिसका हम सब गवाह है। यानी जो लिखने वाला प्रेरितों के काम, वो बोल रहा है मैंने यीशु को देखा है, जी उठकर मैंने उसे देखा है। अंतिम वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे यहाँ पर। प्रेरितों के काम 2:33। हाँ, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोत्तम पद पाकर पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, पवित्र आत्मा उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। आमेन। वही ऊपर वाले कोठरी में हुआ। यीशु मसीह जी उठने के बाद पिता से पवित्र आत्मा पाकर 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल देता है। आमेन। आपके माँ गैप है बोल रहा है, में गैप बोला है। तो ये इनका रिपोर्ट है, इनका बेटा खड़ा है, वो बोल रहा है प्रभु एक पल में वो गैप को ठीक कर सकता है। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। माँ जी खड़े हो जाओ, खड़े हो कोई बात नहीं, खोलो खोलो खोलो। हालेलुया। कभी से ताली बजा के जोर से परमेश्वर के लिए। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत तकलीफें थी माँ मेरी, हाँ लेकिन आपने प्रार्थना की, उसने छुआ हाँ। और चंगी हो गई मेरी माँ। ताली बजा ताली बजा।